बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। हम क्लास 10 के यूनिट नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को स्टडी कर रहे हैं। इस यूनिट के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो 12.4 एंडोक्राइन सिस्टम है। जब हमने इस लेक्चर को इस यूनिट को स्टार्ट किया था तो इसके स्टार्ट में जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था उसमें हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा था। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल दो तरह से होती है, एक नर्वस सिस्टम के जरिए से और एक एंडोक्राइन सिस्टम के जरिए से। तो इससे पहले हमने जितने भी सिस्टम पढ़े हैं वो सारे नर्वस सिस्टम के थ्रू जो है वो कंट्रोल हो गए थे। नर्वस सिस्टम को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी किया है। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाके प्रीवियस जो है वो वीडियो ज़रूर लेक्चर जो है वो देखिएगा ताकि आप लोगों को नर्वस सिस्टम के सारे टॉपिक्स जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स आर केमिकल्स। इसमें हमने हार्मोन्स के बारे में और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। तो हमें पता होना चाहिए कि हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स बेसिकली ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं और प्रोड्यूस होते हैं। तो ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? बाय द डक्टलेस ग्लैंड एंडोक्राइन, बाय द डक्टलेस एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जरिए से। हार्मोन्स आर केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द डक्टलेस एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये ऐसे केमिकल्स हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं जो कि डक्टलेस हैं। डक्टलेस का मतलब है कि वो किसी जो है वो नालियों वगैरह में से या कोई भी आर्टरीज या उसमें से नहीं गुजर रहे हैं, निकल रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, बल्कि वो बगैर जो है वो नालियों के डक्ट्स के बगैर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ दीज केमिकल्स आर कैरिड अराउंड द बॉडी इन द ब्लड। ये जो कम अमाउंट में प्रोड्यूस होने वाले केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं, ये बॉडी में हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं। The organ on which a particular hormones act is called a target organ। और ये जो हार्मोन है ये जाकर जिस ऑर्गन के ऊपर अफेक्ट करते हैं या जिस ऑर्गन को जो ऑर्गन जो है वो उनके काम कर रहा होता है, उनके रिस्पॉन्स पे जो है वो काम कर रहा होता है, हार्मोन्स के रिस्पॉन्स में, उस पर्टिकुलर ऑर्गन को या उस पर्टिकुलर हार्मोन को जो कि एक्ट करता है किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर, उस पर्टिकुलर ऑर्गन को, उस खास ऑर्गन को हम टारगेट ऑर्गन कहते हैं। Hormones speed up or slow down or alter the activities of these organs। अब यहाँ पर जो है वो इसके हार्मोन्स के आप फंक्शंस जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि हार्मोन्स के फंक्शंस क्या हैं, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स। तो हार्मोन्स क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं, किसी भी एक्टिविटी को तेज कर देते हैं या किसी भी एक्टिविटी को स्लो कर सकते हैं और ऑल्टर कर सकते हैं, यानी एक्टिविटीज को चेंज कर सकते हैं। Hormones are chemicals messengers which regulate and control a number of activities of the body। फिर उसका एक और फंक्शन ये भी हम लिख सकते हैं कि हार्मोन्स ऐसे केमिकल मैसेंजर्स हैं जो कि किसी भी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज को जो है वो बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे होते हैं। The hormonal system is slower acting and regulate processes that occur over days or even month। अब ये जो प्रोसेस है हार्मोनल सिस्टम वाला, यानी जो हार्मोन रिलीज होते हैं और किसी ऑर्गन के ऊपर एक्ट करते हैं, ये जो सिस्टम होता है ये एक स्लोअर सिस्टम होता है एज कम्पेयर टू नर्वस सिस्टम। ये एक्ट स्लोअर करता है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये काम करता है और अपना प्रोसेस रेगुलेट करता है, और इसको ये काम करने में कुछ डेज भी लग सकते हैं और कुछ मंथ्स भी लग सकते हैं। Why it is beneficial for an animal to have two different systems for coordinating activities। ये क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर, ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन के टाइप पर कि ऐसा क्यों है कि एक एनिमल की बॉडी में या एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी में दो तरह के सिस्टम जो है वो कोऑर्डिनेशन के लिए काम कर रहे हैं, यानी कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए टू टाइप्स के सिस्टम जो है वो वर्क कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि हैविंग टू सिस्टम्स अलाउ एन एनिमल टू रिस्पॉन्ड और टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई। मुख्तलिफ किस्म के जो है वो चेंजेस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर भी और हमारी बॉडी से बाहर भी, जिनको बॉडी ने, किसी भी एनिमल की बॉडी ने फेस करना होता है।
तो वो जो डिफरेंट चेंजेस हैं, डिफरेंट स्टिम्युलाई हैं, उनको उनको जो है वो रेगुलेट करने के लिए दो तरह के सिस्टम जो है वो बॉडी में अल्लाह ताला ने रखे हैं, जिनमें से एक जो है वो नर्वस सिस्टम है, जो कि हमारी बॉडी के उन फंक्शंस को, उन सारे कामों को जो है वो परफॉर्म करते हैं जो इमीडिएट चाहिए होते हैं, यानी जिनको हमने फौरन जो है वो एक्ट करना होता है। और ऐसे वर्क जो कि टाइम के साथ रिक्वायर्ड होते हैं, उनको जो है वो हार्मोनल सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो रेगुलेट कर रहा होता है। तो दोज रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शंस एंड दोज दैट डिपेंड्स ऑन अ लॉन्ग टर्म रिस्पांस। तो ये दो तरह की जो कोऑर्डिनेशन है, इसमें से एक ऐसे हैं जिनमें ऐसे एक्शंस हैं जो हमें इमीडिएट रिक्वायर होता है, फौरन से उस एक्शन को परफॉर्म करना होता है, और दूसरा ऐसा एक्शन होता है जो कि लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स होता है, उसमें अगर टाइम भी लग जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फॉलोइंग मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन मैन। अगर हम मैन की बात करें या ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो मौजूद होते हैं। उनमें से कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमने यहाँ अपने इस टॉपिक में, इस बुक में हमने पढ़ने हैं, जिनमें से ये 6 एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपको दिए हुए हैं: पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पैंक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड्स और गोनेड्स। इनको हम वन बाय वन एक एक करके स्टडी करते हैं। इनको स्टडी करने से पहले, चूंकि हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में और एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हमने ये पढ़ा कि ये डक्टलेस एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे हार्मोन्स भी होते हैं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ऐसे ग्लैंड्स भी होते हैं। तो ग्लैंड्स दैट सिक्रीट अ सब्सटेंस आउट थ्रू अ डक्ट इज कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ऐसे ग्लैंड्स जो कि सब्सटेंस जो प्रोड्यूस करते हैं वो डक्ट्स के जरिए से, नालियों के जरिए से, ट्यूब्स के जरिए से जो है वो ग्लैंड्स प्रोड्यूस कर सब्सटेंस या हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इस टाइप के जो ग्लैंड्स होते हैं उन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। तो ये इसका डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड का डिफरेंस जो है वो लिख के दें। तो इसका मेन डिफरेंस में सबसे पहले तो ये इसकी डेफिनेशन आ जाएगी कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो डक्टलेस एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, यानी जो केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं वो डक्टलेस, बगैर किसी ट्यूब के जरिए से प्रोड्यूस करते हैं, ओपन जो है वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो थ्रू अ डक्ट के जरिए से कोई भी सब्सटेंस जो है वो सिक्रीट करते हैं। द सिक्रीशन इज ईदर inside the body or on a surface of the body। अब ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन है, ये या तो जो है वो बॉडी के अंदर भी हो सकती है और बॉडी के सरफेस पर भी हो सकती है। एग्जांपल्स में उन्होंने क्या बताया है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो, इसमें स्वेट ग्लैंड्स जो है वो मौजूद होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स क्या होते हैं? जिसकी वजह से पसीना वगैरह आता है बॉडी पे। स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, मैमरी ग्लैंड्स, पैंक्रियास, लिवर, ये सारे जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहलाते हैं। द पैंक्रियास इज ऑल्सो एन एंडोक्राइन ग्लैंड, और पैंक्रियास, इसमें से जो पैंक्रियास है वो एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, यानी वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी काम करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। अब हम जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को पढ़ते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में नंबर फर्स्ट पे, जो पहले नंबर पे ग्लैंड आता है वो कौन सा है? These are the pituitary gland. Pituitary gland is attached with the hypothalamus। हमने जब ये ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें हमने ब्रेन के स्ट्रक्चर में हाइपोथैलेमस को पढ़ा था। हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे जो है वो एक छोटा सा ग्लैंड होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। इट इज अबाउट द साइज ऑफ अ पी। ये मटर के दाने के बराबर ग्लैंड होता है एंड कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट लूब्स। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये 2 लूब्स पे डिवाइड हुआ होता है। एक को हम कह सकते हैं कि एक एंटीरियर लूप है और एक पोस्टीरियर लूप है। It is called master gland because it controls the activity of other endocrine glands। क्योंकि है तो ये बहुत एक छोटा सा ग्लैंड, मटर के दाने के बराबर है, लेकिन ये जो है वो बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस जो है वो उनको कंट्रोल कर रहा होता है। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स मुख्तलिफ, और जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी एक्टिविटीज को भी कंट्रोल कर रहा होता है। तो हम देखते हैं कि जो एंटीरियर लूप है पिट्यूटरी ग्लैंड का, जो एंटीरियर लूप है उसमें से कौन कौन से हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं। इट मेनली अफेक्ट्स, रेगुलेट एंड मेंटेन्स द डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड। ये जो एंटीरियर लूप है ये क्या करता है? ये मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, डेवलप करता है
मुख्तलिफ किस्म के एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो फंक्शन हैं उनको। इट इज लार्जर वन एंड सिक्रीट्स मैनी हार्मोन्स। एंटीरियर लूप जो है वो बड़ा एक लूप होता है और इसमें से बहुत सारे हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट होते हैं, जिनमें से एक हार्मोन थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TSH भी कहते हैं। उसके अलावा ग्रोथ हार्मोन होता है जिसको हम सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन भी कहते हैं। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे जो है वो हार्मोन हैं। यहाँ पर हम इन दो हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, गोनेड्स हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स हैं। ये बहुत सारे हार्मोन्स जो है वो एंटीरियर लूप से सिक्रीट हो रहे होते हैं। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो TSH है वो क्या करता है, वो कंट्रोल करता है डेवलपमेंट को एंड मेंटेन ऑफ थायराइड ग्लैंड इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। ये डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है और मेंटेन कर रहा होता है थायराइड ग्लैंड को, जो कि एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, एक थायराइड ग्लैंड भी है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये थायराइड ग्लैंड को जाके जो है वो मेंटेन करता है और उसको रेगुलेट करता है और उसकी प्रोडक्शन जो है वो उसको भी कंट्रोल करता है। ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स क्या करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं हाइट पे किसी भी इंडिविजुअल की। अगर तो ये ग्रोथ जो है वो लेस, अगर ये हार्मोन जो है वो लेस रिलीज होगा या कम होगा बॉडी के अंदर, तो ग्रोथ भी जो है वो कम हो जाएगी। तो ड्यूरिंग चाइल्डहुड द इंडिविजुअल बिकम पिट्यूटरी ड्रॉप। अगर बचपन के ज़माने में, चाइल्डहुड के दौर में ये जो हार्मोन है पिट्यूटरी हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन जो है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, तो ये जो हार्मोन होता है अगर ये कम रिलीज होता है बॉडी के अंदर, तो बचपन में उस बच्चे की जो हाइट है वो कम रह जाती है और उसे पिट्यूटरी ड्रॉप भी कहा जाता है। क्योंकि पिट्यूटरी हार्मोन है जो कम रिलीज हो रहा है, तो इसलिए उसे पिट्यूटरी ड्रॉप के तौर पर जो है वो कहा जाता है, या उसे मेडिकल टर्म में जो है वो पिट्यूटरी ड्रॉप कहा जाता है। इफ टू मच ग्रोथ हार्मोन्स इज प्रोड्यूस्ड इंडिविजुअल, और अगर किसी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर ये हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऐसे पर्सन को पिट्यूटरी जायंट कहा जाता है। When there is overproduction of growth hormone in the adult and a condition called acromegaly, और अगर किसी एडल्ट की बॉडी में इसकी जो इस हार्मोन, ये जो हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, ये ग्रोथ हार्मोन अगर किसी पर्सन में, किसी भी एडल्ट में बहुत ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाता है, तो उसको एक्रोमेगाली का मसला हो सकता है, जिसके अंदर उस पर्सन के जो फीट हैं, ये जो हैंड्स हैं या फेस वगैरह जो है वो उनका जो साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। The other hormones of the anterior lobe influence gonads and adrenal glands. इसके जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो और हार्मोन्स हैं जो कि रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स में से, उस और एंटीरियर लूप में से जो रिलीज होते हैं उसमें गोनेड्स भी जो है वो, गोनेड्स के ऊपर भी जो है वो इफेक्ट करते हैं और एड्रिनल ग्लैंड्स के ऊपर भी जो है वो इफेक्ट करते हैं, यानी उसको भी रेगुलेट और कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये जो एंटीरियर लूप है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये बहुत सारे और मजीद हार्मोन्स को रेगुलेट कर रहा होता है और उन्हें कंट्रोल कर रहा होता है। अब ये जो नेक्स्ट हमारा लूप है, जो हम पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लूप्स के बारे में बात कर रहे थे, इंटीरियर को हमने पढ़ लिया, जो है पोस्टीरियर लूप। पोस्टीरियर लूप में इट सेक्रीट्स टू हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। ये जो है वो दो हार्मोन्स रिलीज करता है, सीक्रेट करता है। एक है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है एंटी डायरेटिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन जो है इट कॉज पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग बर्थ। जब बर्थ हो रही होती है उस टाइम पर जो यूट्रस है उसकी कॉन्ट्रैक्शन में ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो बहुत हेल्प कर रहा होता है। इट कॉजेज द इजेक्शन ऑफ मिल्क, और मिल्क प्रोड्यूस करने का भी ये सबब बनता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन्स कॉज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द नेफ्रॉन्स। किडनी का जो फंक्शन होता है वहां पर जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है उसको जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। इट इज अंडर सिक्रीशन रिजल्ट in large quantity of dilute urine. Is under secretion result in large quantity of dilute urine. This disease is called diabetes insipidus. इसमें क्या होता है कि अगर इसकी जो है वो रीअब्जॉर्प्शन, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती है, तो जो यूरिन की क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाती है, जिसकी वजह से
जो मर्ज हो जाता है, जो डिजीज हो जाती है, उसे डायबिटीज इंसिपिडस कहा जाता है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।